हाय स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों को क्लास 10th के विद्यार्थियों को आज मैथ का चौथा लेक्चर होने वाला है। अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और मैं आज की क्लास में ही कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चंस को ख़त्म कर दिया जाए और अगली क्लास में अपने चौथे चैप्टर की ओर बढ़ा जाए। लेकिन अगर ये क्लास आज नहीं ख़त्म हो पाती है तो हम कल की क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपको जो इस सभी वीडियो में जितने भी वीडियो हमने अभी तक अपलोड किए हैं, उन सभी वीडियोज़ में जो आपको क्वालिटी की समस्या मिल रही है, वो क्वालिटी की समस्या अब जल्द ही सॉल्व होने वाली है। वो क्वालिटी की समस्या आप लोगों की सॉल्व होने वाली है। और या कल से या परसों से जो आपकी वीडियो बनेगी वो एकदम फुल एचडी क्वालिटी में आप लोगों के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में छूट गए थे और जो क्वेश्चंस बचे हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। और हम यह प्रयास करते हैं कि आज की क्लास में ही इन सभी टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कल की क्लास से हमें अगला चैप्टर शुरू करना है। क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है और आपका बोर्ड एग्जाम अब धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ रहा है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का जो मूल्य है वो 360 रुपए है। वो 360 रुपए है। और 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है, 10 मेजों का जो मूल्य है वो है 520 है। 520 रुपए है। तब एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा और एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछ रहा है कि 4 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है, 4 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है वो 360 रुपए है। 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है वो 520 रुपए है। तब एक कुर्सी का मूल्य और एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तब हम लोग हल में लिखते हैं, क्योंकि हमें एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है जो कि हमें नहीं पता है। तब हम हल में लिखते हैं कि माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए है तथा एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए है। देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा और एक मेज का मूल्य क्या होगा। तब हमें इस क्वेश्चन में ना तो कुर्सी का मूल्य पता है ना तो मेज का मूल्य पता है। तब हमने मान लिया एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तथा एक मेज का मूल्य जो है वो y रुपए है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारी इस क्वेश्चन में 2 शर्तें दी हुई हैं। पहली शर्त है कि 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है वो 520 रुपए है। तब प्रथम शर्त से हम लिखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 शर्तें हैं। तब हम लिखते हैं कि प्रथम शर्त से 4 कुर्सी तथा 7 मेज, 4 कुर्सियों का मूल्य प्लस 7 मेजों का मूल्य बराबर 360 रुपए है। यानी एक कुर्सी का मूल्य अगर x रुपए है तब 4 कुर्सी का मूल्य 4x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा कि 4 कुर्सी
तथा 7 मेजों का जो मूल्य है वो 360 रुपए है, तब हम से लिखते हैं कि हमने यह मान रखा है कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, तब 4 कुर्सी का जो मूल्य होगा वो 4x होगा, प्लस 7 मेजों का मूल्य, 7 मेजों का मूल्य, तब 7 एक मेज है, तब 7 मेजों का मूल्य 7y होगा। एक मेज का मूल्य मान रखा है, तब 7 मेजों का मूल्य 7y हो जाएगा, और 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का जो मूल्य है बराबर 360 रुपए है। इसको हमने मान लिया कि ये समीकरण 1 है। अब हम पहली शर्त तो हो गई, अब दूसरी शर्त से 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है, तो दूसरी शर्त से 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है, 6 कुर्सी हैं, एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, तब 6 कुर्सी का मूल्य 6x होगा, प्लस 10 मेजों का जो मूल्य है, एक मेज का मूल्य y रुपए है, तब 10 मेज का मूल्य 10y होगा, बराबर 520। इसको हमने मान लिया कि समीकरण 2 है। प्रथम शर्त से ये समीकरण पहला समीकरण, और दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनके तैयार हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें इसके एक गुणांक को, या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को दोनों में समान करना होगा, तभी हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि विलोपन विधि से क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल करते हैं, और हल करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तब हमें x और y का मान प्राप्त हो जाता है। तब पहला समीकरण है 4x प्लस 7y बराबर 360, और दूसरा समीकरण 6x है, तो इसमें कोई भी एक ही चर का गुणांक समान होना चाहिए। तब इसमें ना तो x का गुणांक समान है ना तो y का गुणांक समान है, तब हमें इन दोनों समीकरणों के एक गुणांक को एक चर के गुणांक को समान करने के लिए अगर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें, और ध्यान दीजिएगा जिस संख्या से इस समीकरणों में गुणा होता है वो संख्या पूरी संख्या से पूरे समीकरण में गुणा होता है, ना कि 6 में गुणा करेंगे ना कि 4 में। 4 में भी करेंगे 3 का गुणा, 7 में भी 3 का गुणा करेंगे, 360 में भी 3 का गुणा करेंगे। तब हम अब लिखते हैं 12x 12x प्लस 7 त्रिक 21y बराबर 3 जीरो, हमने 3 का रकाट हासिल है, 3 त्रिक 9 10 1080 हो गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। और जो दूसरा समीकरण है 6 दूनी 12x प्लस 10 दूनी 20y बराबर 520 दूना 1040, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करने पर, यदि हम इन समीकरणों को आपस में हल करते हैं, तब इनके नीचे के सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी माइनस में हो जाएगा, और जो ये दोनों प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब 12 प्लस 12 माइनस कट जाएगा, और 21 में से अगर 20 गया तब y बचेगा, और y बराबर 1080 में से 1040 अगर घटाते हैं तब हमारे पास उत्तर 40 आता है। यानी जो कुर्सी का मूल्य है वो 40 रुपए है, y बराबर 40। अब कुर्सी का मूल्य 40 आ गया है, यानी मेज का मूल्य हमने y माना है, तब मेज का मूल्य 40 आ गया है, और y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, दोनों पर उत्तर समान आएगा। तब हम x बराबर y बराबर 40 अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तब हमारा समीकरण 1 है 4x प्लस 7y बराबर 360, यानी 4x तो x की 4x ऐसे लिखते हैं और y की जगह पर हमें 40 लिखना है, यानी 70 गुणे 40 बराबर 360। अब इसको हम 4x लिखते हैं प्लस 7 चौक 28 280 बराबर 360 होगा।
अब ये 280 इधर प्लस में है, उधर 95 होकर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर 360 माइनस 280 होगा। अब इसको इसको अगर आपस में घटाते हैं तब 80 20 180 बचेगा, यानी 4x बराबर 80 हो जाएगा। और देखिए यक्स यहाँ पर गुणे में है, यक्स को गुणे में है, यानी 4 गुणे यक्स है, तो अगर 4 को इधर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी यक्स बराबर 80 बटे 4 यानी 20। जो हमारा मेज का मूल्य आया है, मेज कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य 20 रुपए है एक कुर्सी, और एक मेज का जो मूल्य है वो 40 रुपए है। क्योंकि यक्स बराबर 20 आया है और यक्स हमने एक कुर्सी का मूल्य माना था और वाई हमने एक मेज का मूल्य माना था। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 मेजों, 4 मेजों, 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का जो मूल्य है वो 360 रुपए है, 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का जो मूल्य है वो 520 रुपए है। तब एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना था और एक मेज का मूल्य ज्ञात करना था। तब हमें ना तो कुर्सी का मूल्य पता था ना तो मेज का मूल्य पता था। तब हमने माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तथा एक मेज का मूल्य जो है वो y रुपए है। अब हमारे क्वेश्चन में दो शर्तें दी हुई थी, तब हमने प्रथम शर्त से माना कि 4x प्लस 7y, क्योंकि जो हमारा एक कुर्सी का मूल्य था वो x रुपए था, तब 4 कुर्सी का मूल्य 4x होगा, और जो एक मेज का मूल्य था वो y रुपए था और 7 मेजों का मूल्य 7y होगा, और इनका योग 360 है तो हमने 360 लिख दिया। और 6x यानी 6 कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य x है तब 6 कुर्सी का मूल्य 6x होगा, प्लस एक मेज का मूल्य y है तब 10 मेज का मूल्य 10y होगा, बराबर 520। समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करते हैं, तब इसके चार यक्स के गुणांक आपस में समान नहीं थे, तब हमने इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, तब इसके यक्स के गुणांक समान आ गए। और यक्स के गुणांक के समान होने के बाद हमने समीकरण 1 और 2 को आपस में हल कर दिया। हल करने के बाद हमें पता है कि इनके नीचे वाले अंकों के सिंबल चेंज हो जाते हैं, तब 12 से 12 खत्म हो गया, 21y में से 20y गया, y बचा बराबर 1080 में से 1040 बराबर 40 बचा, y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, अगर y बराबर 40 आप समीकरण 1 में रखते हैं तब x बराबर 20 आ जाता है, यानी एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए है और एक मेज का मूल्य 40 रुपए है। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना है, और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि ये क्वेश्चंस 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ना एक सेट में पक्का यह क्वेश्चंस आने वाला है, ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका भाई आप लोगों को सलाह देता है। चलिए विलंब ना करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चंस है, जो हमारे अगले क्वेश्चंस हैं 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 3 क्वेश्चन साथ में दिए जाते हैं तब 6 नंबर के पूछे जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन दिया जाता है तब 2 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तब आपको, अगर 6 नंबर का है तब 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अगर 2 नंबर का है तो 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 है, और x 2x माइनस 3y बराबर 4 है। और जो दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, और 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x
-2y बराबर 2। और जो तीसरा क्वेश्चन है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर 1 माइनस बराबर -1 है। और x माइनस वाई बटे 3, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन साथ में हैं, 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन से पूछा जाता है तब 2 नंबर का पूछा जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग हल में लिखते हैं। हम लोग पहले ए हल करते हैं, तो ए हल लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2 है। अब हमें इस क्वेश्चन में पहले x का मान ज्ञात करना होगा और जो x का मान आएगा वो समीकरण 3 होगा। और x का मान अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तब आप उसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं तब x बराबर आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 है, यानी x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 है तो हमें x बराबर निकालना है। तो x बराबर वाई इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा और जो ये समीकरण बनेगा ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। और x बराबर 5 माइनस वाई आपने समीकरण 1 से लिया है, तब आप इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तब x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यदि आप इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं, जहां x है वहां 5 माइनस वाई कर देना है, यानी 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तब x की जगह पर 5 माइनस वाई कर देना है, यानी 2 को ऐसे लिखना है और 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4 कर देना है। और 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 4। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है तो 2 का गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें होगा, 2 पंचे 10 होगा, माइनस 2y हो जाएगा और माइनस 3y लिखा है बराबर 4 है। और फिर 10 माइनस माइनस प्लस होगा, संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन सिंबल माइनस का लगेगा, यानी 10 माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। 10 माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। और जो यहां से y का मान आता है, जो यहां से y का मान आएगा, आप 5y को उधर लेके चले जाइए और 4 को इधर लेके चले आइए। तब आप 5y को अगर उधर लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा और 4 को इधर लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 माइनस 4 बराबर 5y और 10 में से 4 गया तो 6 आएगा बराबर 5y, यानी y बराबर जो हो जाएगा 5 यहाँ पर गुणा है यहाँ पर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी y बराबर 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला आंसर है कि y बराबर 6/5 आया है और y बराबर 6/5 हमें समीकरण 3 में रख देना है। अगर आप y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखते हैं तब हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। तब हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, y बराबर 6/5 आप अगर समीकरण 3 में रखते हैं तब x बराबर 5 माइनस y बराबर 6/5 रखना है। तब x बराबर लासा 5 हो जाएगा और 1 पंचे 5 हम 25 माइनस 6 यानी बराबर 19/5। जो x बराबर है वो 19/5 आया है
और जो y बराबर है वो 6/5 आया है। और इस क्वेश्चन में हमें यह कह रहा था कि समीकरणों को हल करना है, यानी x + y = 5 और 2x - 3y = 4 दे रखा है। इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तब हमने पहले इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। अब हमने, क्योंकि समीकरण 1 से जो था वो आसान था x बराबर निकालना, तब हमने लिखा समीकरण 1 से x + y = 5, x = 5 - y, ये समीकरण 3 हो गया। अब x = 5 - y समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप x = 5 - y समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपने ये मान ही समीकरण 1 से निकाला है, तब आप इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर जो हमारा y बराबर आता है वो 6/5 आता है, और 6/5 हम समीकरण 3 में रखते हैं y बराबर, तब हमें x = 19/5 प्राप्त होता है। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों से प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस दे दी, तब ये इतने आसान होने वाले हैं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तब आप इन क्वेश्चंस का धुआं करने वाले हैं। और जो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है, ये आप लोगों का होमवर्क है, और मैं आप लोगों से ये आशा करूंगा आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। ये आपका भाई आप लोगों से निवेदन करता है कि आप लोग जो ये 2 होमवर्क दिए हुए हैं, इनको अपने कमेंट बॉक्स पर, अपने भाई के नीचे कमेंट बॉक्स पर वीडियो के इस क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है और उनको किस तरीके से हल किया जाता है। अब हम अगले कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चंस इस प्रश्नावली से, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, हम उनको जरूर करने की कोशिश करेंगे। और जो ये आज की क्लास है, ये बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर के तीनों वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, तीनों लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लेक्चर है, आपका चौथा लेक्चर। ये अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को देख लिया, तब आप लोगों का बेड़ा पार होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 3 से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में आप लोगों के सामने आने वाले हैं। जो अब आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10 बार 20 बार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए। इस क्वेश्चन की डेट मैं बताऊं 2019, 20, 21, 23, 24 और 25, इन सभी वर्ष के पेपरों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक नहीं है यह क्वेश्चन। तो जो हमारा 2 अंकों से संख्या एवं उलटने पर का योग जो है वो 66 है। यदि संख्या के अंतर 2 है, तब यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों से बनी संख्या को, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी जो संख्या है, 2 अंकों से बनी जो संख्या है, 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या, बनी संख्या का योग 66 है, का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या नहीं, संख्या के जो 2 अंक हैं,
अंकों का अंतर 2 है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तब वह संख्या और यह क्वेश्चन जो है वो 2019, 20, 21, 2019, 20, 21, 23 और 24 में पूछा जा चुका है और 25 में अपकमिंग है, यानी आने वाला है। और ये आ रहा है ये क्वेश्चन 2025 में। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि 2 अंकों से बनी संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या जो है 2 अंकों से बनी संख्या है, यानी उस संख्या के इकाई का अंक कुछ होगा और दहाई का अंक कुछ होगा। उन दोनों अंकों से बनी जो संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी जो संख्या है का योग 66 है। जैसे मान लो वो संख्या दी हुई है 86, तो 86 और प्लस इनको उलटने पर यानी 68, इनका योग जो है वो 66 है। मान लीजिए ऐसे तो संख्या है उनको उलटने पर जो उनका योग होता है वो 66 होता है और संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी उस संख्या के अंकों का, यानी जो संख्या है 68, इसके अंकों का अंतर यानी 6 - 8 बराबर 2 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तब हम वह 2 अंकों की संख्या, तब हमने माना क्योंकि वह 2 अंकों की संख्या में कोई इकाई का अंक होगा और कोई दहाई का अंक होगा। ये तो निश्चित है, ये तो श्योर है कि उसमें इकाई का अंक भी होगा, दहाई का अंक भी होगा, तभी वह संख्या जो है वो 2 अंकों वाली संख्या बनी है। तो हम लिखते हैं माना इकाई का अंक जो है वो x है और जो दहाई का अंक है वो y है। हमने मान लिया कि जो इकाई का अंक है वो x है और जो दहाई का अंक है वो y है। तब जैसे अब हम इसको लिख सकते हैं, तो हम अतः वह संख्या जो बनेगी, अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब वह संख्या जो बनेगी वह 10y + x बनेगी। क्योंकि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक, दहाई मतलब 10 से गुणा, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 10 से गुणा होगा यानी 10y होगा। वैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे 68 है, 68 में इकाई का अंक तो 8 है लेकिन दहाई का अंक 6 है। तब हम इसको 10 से गुणा करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्लस लगाते हैं और इस संख्या को y की जगह पर अगर आप 6 लिखते हैं और 10 से गुणा करते हैं, तब 10 × 60 + 8 यानी 68 होगा। और यही संख्या ये मिल रही है, यानी जो ये संख्या 6 है, यह संख्या हमें नहीं पता है, हमने इसको y माना है तो 10y, और यह भी संख्या हमको नहीं पता है तो हमने इसको x माना है। तब वह संख्या जो बनेगी वो 10y + x बनेगी। वह संख्या जो बनेगी वह 10y + x बनेगी और 10y + x वह संख्या है। और अगर आप इस संख्या को उलट देते हैं, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी जो संख्या है वो 10x + y है। अगर आप संख्या को तब आप यही दोनों अंक उलटते हैं, या इसकी जगह पर x कर देते हैं, इसकी जगह पर y कर देते हैं। बस यही हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन में। तब हमने इसके अंकों को पलट दिया, यानी x और y को आपस में चेंज कर दिया है, बस वही उलटने पर बनी संख्या बन गई। और उलटने के बाद अब इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 66 है। तरह के 2 अंकों से बनी संख्या ये है, उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये है, तो उनका योग 66 है। यानी प्रथम शर्त से लिखते हैं, प्रथम शर्त से इनके अंकों का योग यानी 10y + x और प्लस 10x + y, इनका जो योग है वो 66 है। यानी 10y
और 1 वाई 11 वाई प्लस x और 10 x 11 x बराबर 66। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 11 दोनों में कॉमन है, तब 11 कॉमन ले सकते हैं। y प्लस x बराबर 66 और 11 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी y प्लस x बराबर 6। ये हमारा पहला समीकरण है। y प्लस एक्स बराबर 6 या x प्लस वाई बराबर 6 है, वो पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा कि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, अंकों का यानी y और x का अंतर, संख्या का अंतर नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि संख्या के अंदर जो अंक हैं उन दोनों का अंकों का आपस में जो अंतर है वही अंतर हमें ज्ञात करना है। तब हम यहाँ लिखते हैं दूसरी शर्त से अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2 है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करने पर, यदि आप समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करते हैं तब आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करने पर समीकरण 1 और 2 को यदि आप हल करते हैं तो समीकरण है x प्लस वाई, समीकरण 2 है x माइनस 2। इन समीकरणों को हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, y प्लस में यानी 2y बराबर 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। और अगर y बराबर निकालना है तो 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 4/2 यानी जो y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर जो हमारा आंसर है वो 2 आ जाएगा। और y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई की जगह पर 2 x माइनस 2 बराबर 2, x y माइनस में 2 माइनस में उधर जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4, यानी y बराबर जो है वो 2 आ गया और जो x बराबर है वो 4 आ गया। अब हमने माना क्या था, हमारी जो संख्या थी वो 10y प्लस x थी, अतः संख्या जो थी वो 10y प्लस x थी। y बराबर 2 है, यानी y की जगह पर 2 रखेंगे और x की जगह पर 4 रखेंगे, तब हमारी वह संख्या प्राप्त होगी। तो y बराबर 2 रखेंगे, 10 गुणे 2 प्लस 4 यानी 20 प्लस 4 बराबर 24। इन दोनों संख्याओं का इसको और इसको पलटने पर बड़ी संख्या का जो योग है वो 66 है और इनका अंतर जो है वो 2 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है और इसको 24 और 42 को जोड़ेंगे तो 66 आता है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस है, बस आप लोगों को ये क्वेश्चंस आप लोगों से प्रैक्टिस मांगते हैं। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है तब आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही सरलता से कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चंस को। और यह क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है, पक्का आने वाला है। ये चाहे जो क्वेश्चंस आए ना आए, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके अपने बोर्ड एग्जाम 2026 में। और शायद आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है मैथ वाला, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कीजिए
और क्लास की हर अपडेट आप लोगों को उसी चैनल पर मिलती है। रोजाना आपके अपने टेलीग्राम चैनल मैथ वाला पर आप लोगों की जो लाइव क्लास की इंफॉर्मेशन है, जो आप लोगों की ये वीडियो है, ये आप लोगों को डाउनलोड होकर के टेलीग्राम पर मिलती हैं और आप लोग इस वीडियो को बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के से 18 अधिक है, तब वह संख्या ज्ञात करो। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग, संख्या का योग नहीं, अंकों का योग 12 है, यानी x + y बराबर 12 है का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है, तब वह संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग यह क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप का पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, यानी 10y + x या 10x + y करने पर प्राप्त दी गई संख्या, जो संख्या है और जो संख्या हमारी पलटने पर बनी है उससे वो 18 अधिक है, तब वह संख्या ज्ञात करना है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन हैं इसमें जो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग इसको कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कितनी है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपने पिछली वीडियो में कर रखा है, तो इस क्वेश्चन को करने में हमारा फालतू टाइम खराब होगा, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और उस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों से यह आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अतिरिक्त के रूप में अनेक हल हैं, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने बताया है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो आप लोगों को इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, और जो इसकी रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जो दूसरा नियम है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। और इसकी रेखाएं जो होती हैं, इसकी रेखाएं समांतर होती हैं। और जो तीसरा नियम है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसके अनेक हल होते हैं और जो इसकी रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के संपाती होती हैं। तो इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कर लिया है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह भी हमने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग अपनी पिछली वीडियो देखिए। जो बच्चे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपके इस चैप्टर की 3 लेक्चर्स पीछे भी चल चुके हैं, आप लोग पहले उन लेक्चर्स को देखिए, तब आप लोग इस लेक्चर्स को देखने के लिए आइएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है,
ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। ये मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस कराता हूँ और इस क्वेश्चंस को कराने के बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक अंकों पर आधारित क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 संख्याएं हैं और संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तब वह संख्या ज्ञात करना है। आप लोग इसको भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को इस काबिल बना दिया है कि आप लोगों को जितने क्वेश्चंस हमने आप लोगों के सामने बोले हैं, मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोग वो क्वेश्चंस कर लेंगे। और वो सभी क्वेश्चंस आज के लेक्चर को जोड़कर और जो पीछे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं उन पर आधारित सभी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन से जो करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो कल से हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो हमने डायरेक्ट हल कर रहे हैं। माना वह जो भिन्न है वह x/y है। और प्रथम शर्त से कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। प्रथम शर्त से वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तब वह भिन्न 1/3 हो जाती है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3x + 3 = y, ये समीकरण 1 है। या इसको अभी हम और कर सकते हैं। 3x, हाँ ऐसे रहने दीजिए, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और जो दूसरा समीकरण है वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है। दूसरी शर्त से वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। यानी x नहीं, हर से 1 घटाया जाता है तो y 1/4 हो जाती है। तब 4x = y - 1। तब हम इसको लिखते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं 4x अब देखिए यहां से हमें x का मान प्राप्त हो सकता है। तो ये x बराबर ये 4 इधर गुणा में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी y - 1/4, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 3 से x बराबर समीकरण 2 में 1 में रखने पर तो x बराबर y - 1/4, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर आप y - 1 रख दीजिए, तब y - 1/4 + 3 = y का मान याद करना है हमें। तब हम यहां से लिखते हैं, पहले इसको दोनों से गुणा कर दीजिए। तब 3y - 3 + 3 बटे 4 बराबर y। अब देखिए 4 का इसमें भी गुणा होगा और 4 का इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ते हैं, आप इसको पहले जोड़ लीजिए। 3y - 3/4 और +3/1 है, इसका लासा 4 होगा और इसका लासा 4 होगा, और लासा 4 होने के बाद ये 3y - 3 उतर जाएगा, क्योंकि 4 का अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 1 आएगा, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तब यही आएगा, और प्लस 1 का 4 से भाग करेंगे तो 4 का 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और बराबर y है। अब 4 यहाँ है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, यानी 3y - 3 + 12 4, और 12 में से 3 गया, 3y - 9 = 4y, और 3y को उधर लेके जाइए, यानी -9 = 4y - 3y, यानी
y बराबर -9। जो y बराबर आया है वो -9 आया है और y बराबर -9 समीकरण 3 में रखने पर यदि आप y बराबर -9 समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर तब x बराबर y बराबर -9 -1/4 यानी -10/4, -10 का मान 2 5 2 2 4 -5/2 होगा और y बराबर -9 और x बराबर -5/2, y बराबर -9 और x बराबर -5/2, तो हमने वह भिन्न माना था x बटे y, तब x ये है और y -9 है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और -9 का गुणा इसमें होगा यानी 5/18 हमारा आंसर हो जाएगा। वह भिन्न जो है वह भिन्न 5/18 है, 5/18 वह भिन्न हो जाएगी। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा सभी क्वेश्चन हो गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। और मैं इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ और कल की क्लास में हम लोग अपने चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण को करने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन को करेंगे द्विघात समीकरण बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है द्विघात समीकरण और हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपने भाई का साथ दीजिएगा क्योंकि जो आपके वीडियो में क्वालिटी की समस्या आ रही है, आप लोग अपने वीडियो को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं, इन सभी का निराकरण आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए बस एक दिन की बात है। आप लोग कल और ऐसी समस्या को झेल लीजिए और कल के बाद आप लोगों के वीडियो लगातार इस चैनल पर, आपके अपने चैनल पर वैसे ही पहले की तरह नहीं और पहले से लाख गुना अच्छा आप लोगों को हम क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। ये आपका भाई आप लोगों से वादा करता है। धन्यवाद।